स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम नोट्स बनाएंगे जूलॉजी का बीएससी सेकेंड ईयर के लिए और ये पेपर थर्ड है जिसका नाम है फिजियोलॉजी। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप नोट करते चलिए। सबसे पहले आपका टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस द एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन। ये लिखने के बाद हम डाइजेशन की डिफिनीशन लिखेंगे। ए कम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक्स इनटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड जूस विथ एसोसिएटेड ऑर्गन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड जूस, और कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी हैं जैसे कि आपका टीथ है। उसके बाद फूड जाएगा टिट से, च्यूइंग, कटिंग, ये सब करके आपका जो टंग है वो सलाइवा मिक्स करेगी। उसके बाद ओएसोफेगस में, देन स्टोमक। ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं सब, और जूसेस और एंजाइम्स जो ग्लैंड सिक्रीट करेंगी उनके हेल्प से डाइजेशन होगा। नेक्स्ट है स्टेप्स इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद है डाइजेशन, यानी कि फूड का डाइजेशन। एंड नेक्स्ट है थर्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना फूड से। एंड फोर्थ है एसिमिलेशन, फूड को ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचाना। एंड एक्सक्रीशन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कर देना। ये 5 फेजेस हैं, स्टेप्स हैं डाइजेशन के। और ये कहाँ से शुरू होते हैं? माउथ से लेके एनस तक शुरू होते हैं। माउथ से शुरू होता है और एनस के जाते ख़त्म हो जाता है, और इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि माउथ से लेकर एनस तक जितना भी पार्ट है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 9 मीटर या फिर 33 फीट, दोनों हो सकती है। अब है एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स के पास उनके ग्लैंड्स हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल, माउथ है आपका। माउथ में एक ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा एक्सक्रीट करती है। ग्लैंड्स हमेशा एक्सक्रीशन का काम करते हैं, और जो ऑर्गन हैं आपके कुछ फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ईसोफेगस, या फिर फूड पाइप भी कहते हैं, और इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता। नेक्स्ट है स्टोमक, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो HCl सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ग्लैंड होती है लीवर और पैनक्रियाज, और इसे हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं, जो इसी से जुड़ी होती है लीवर और पैनक्रियाज से। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये डक्ट है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती, और एनस में भी कोई ग्लैंड नहीं होती। ये दोनों हैं मैक्सिलरी और मैंडिबल। मैक्सिलरी ऊपर वाले जॉ को कहते हैं और मैंडिबल नीचे वाले जॉ को। अब हम देखेंगे टिथ के बारे में। स्टडी ऑफ टिथ इज नोन एज डेंटोलॉजी। ओ साइलेंट होता है। टिथ के बारे में स्टडी करना डेंटोलॉजी कहलाता है। और टिथ किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद ये है स्ट्रक्चर ऑफ का टिथ का। जो अपर वाला पार्ट है उसको हम इनेमल कहते हैं, ये हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। और उसके नीचे जो पार्ट है डेंटाइन, और जो डेंटाइन और इनेमल को जोड़ता है उसे हम सीमेंटम कहते हैं। सीमेंट हमेशा जोड़ने का काम करता है, बीच वाला पार्ट सीमेंटम है। इसमें नर्व कॉर्ड लगा हुआ है और ब्लड वेजल्स भी हैं। पल्प कैविटी है और नीचे गम्स हैं। नीचे वाले पार्ट को हम रूट कह सकते हैं और ऊपर वाले पार्ट को क्राउन कह सकते हैं, क्योंकि ये क्राउन की शेप में है। देखिए क्राउन की शेप में लग रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट टिथ। एंड ब्लड वेजल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स साल्ट फ्रॉम रूट टू क्राउन पार्ट। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है ब्लड वेजल्स। ये किसके लिए होती है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का रूट से अपर पार्ट तक। और नर्व कॉर्ड किस लिए होती है? सेंसिटिविटी होती है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है। कुछ भी झंझनाहट या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, दर्द वगैरह, हमें तुरंत पता चल जाता है। ये ब्रेन से हमें पता चलता है, जो कि नर्व कॉर्ड हेल्प करती हैं। अब देखिए कैरेक्टर्स ऑफ टिथ। टिथ के 3 कैरेक्टर हैं, हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट और थीकोडोंट।
सो हेट्रोडोंट में हमें पता चलता है शेप और साइज, जैसे कैनिन का दूसरा शेप होता है, मोलर का दूसरा शेप होता है। सो शेप और साइज पता चलता है। नेक्स्ट है डाइफाइडोंट, यानी कि दोज टीथ विच कम्स 2 टाइम्स दीज आर 20 इन नंबर, यानी कि चिल्ड्रन में डाइफाइडोंट होता है और ये मतलब 2 बार होती हैं। जैसे कि जो दांतें 2 बार आते हैं उन्हें हम डाइफाइडोंट में रखते हैं और ये 20 नंबर होते हैं। उसके बाद है थीकोडोंट, यानी कि हमारा जो दांत है वो एक सॉकेट में और एक स्पेसिफिक पोजीशन में फिक्स है, इसे ही हम कहते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीथ। सो टीथ जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। सो चिल्ड्रन में कितने होते हैं और एडल्ट में, ये हम देखेंगे। सो इंसीजर जो है चिल्ड्रन में होता है 8 और एडल्ट में भी 8 होता है। कैनिन्स जो है वो भी चिल्ड्रन में 4 होता है और एडल्ट में भी 4 होता है। प्रीमोलर जो होता है वो चिल्ड्रन में 0 होता है, यानी 1 भी नहीं होता, और एडल्ट में 8 होता है। और मोलर चिल्ड्रन में 8 होता है और एडल्ट में 12 होता है, जिसमें से 4 जो होता है 12 में से 4 वाला वो विजडम टीथ होता है, उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। और विजडम टीथ भी आपका मोलर में ही रखा जाता है। सो अब हम फंक्शन देख लेते हैं। इंसीजर का काम होता है कटिंग, कैनाइन्स का काम होता है टीयरिंग यानी कि फाड़ना, और प्रीमोलर का काम होता है च्यूइंग यानी चबाना, और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा यानी पीसना और सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट 32 और टोटल नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन 20। सो 20 वो टीथ होती हैं जो 2 बार आती हैं। सो अब पूछेगा कि कितनी टीथ हैं जो केवल अपने लाइफ टाइम में 1 बार ग्रो करती हैं। सो 32 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। सो ये 12 वो टीथ हैं दैट ग्रोज ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे दिया है विजडम टीथ। विजडम टीथ आर 4 इन नंबर, जैसा मैंने पहले बताया था। दीज आर इंक्लूडेड इन मोलर। अब पढ़ेंगे हम टंग के बारे में। टंग की जो साइज होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी साइज 10 सेंटीमीटर होती है। फिर इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये मस्कुलर ऑर्गन में रखा गया है और स्केलेटल मसल में रखा गया है। एंड हायोइड बोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोई ह्यूमन हैंग कर लेता है अपने आप को, सो हायोइड बोन्स जो है टूट जाते हैं। उसके बाद है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो टेस्टिंग का काम करता है, जो हमारा जीभ है वो टेस्टिंग में भी मदद करता है। सो इस पर कुछ टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे टेस्ट बर्ड्स आर sensory organ that are found in our tongue and allow us to experience taste, यानी कि वो सेंसरी ऑर्गन भी कह सकते हैं उसको, जो जीभ पे पाए जाते हैं और वो अलाउ करते हैं मतलब टेस्ट को पहचानने में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ये देखिए आपके टेस्ट बर्ड्स हैं। फर्स्ट जो है फंजी फॉर्म है, है टेस्ट बर्ड्स। इसमें जो है मोस्ट एबंडेंट यानी कि बहुत बड़ा होता है फंजी फॉर्म, लेकिन इसमें कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म, यानी इस पर ये लेस एबंडेंट है यानी कम पाया जाता है, लेकिन इसमें टेस्ट बर्ड होता है। उसके बाद है फोलिएट, जो कि एडल्ट में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ बच्चों में पाया जाता है जो मिल्क फीड करते हैं उनमें। और नेक्स्ट है आपका सर्कम वैलिएट। ये जो फोलिएट है वही कन्वर्ट हो जाता है सर्कम वैलिएट में। एडल्ट में ये पाया जाता है और ये मैक्सिमम टेस्ट बर्ड कंटेन किया रहता है और ये जीभ के एकदम पिछले वाले पार्ट में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।